नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि 2 अक्टूबर और दशहरा जैसे अलग अलग दिन अचानक एक साथ क्यों आ गए? एक दिन हमें अहिंसा और सत्य का संदेश देता है और दूसरा दिन हमें सिखाता है कि बुराई पर अच्छाई की विजय होती है। क्या यह सिर्फ संयोग है या इसके पीछे छुपी है कोई गहरी सीख? आज हम खोजेंगे इस रहस्य को जो आपके सोचने का नजरिया बदल देगा। 2 अक्टूबर 1869 जन्म हुआ उस व्यक्ति का जिसने दुनिया को अहिंसा और सच का मतलब सिखाया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गांधी जी की ताकत केवल शारीरिक या राजनीतिक नहीं थी? उनकी ताकत थी अडिग मानसिक शक्ति और असीम धैर्य। बिना हिंसा के बुराई को हराना यह कोई साधारण काम नहीं है। हर कदम, हर निर्णय उनके भीतर की गहन सोच और अनुशासन का परिणाम था। अगर गांधी जी आज होते तो क्या वे केवल राष्ट्रपिता होते या वे हम सभी के भीतर के राम और रावण को भी दिखाते? रावण और राम की कहानी केवल युद्ध की कहानी नहीं है। यह कहानी बताती है कि अहंकार, लालच और बुराई हमेशा हारने के लिए जन्मे होते हैं अगर सामना किया जाए सच्चाई और न्याय से। तो रावण का ज्ञान और शक्ति भी विशाल था, फिर भी क्यों हार गया? राम की शक्ति सिर्फ तलवार में नहीं थी, बल्कि धैर्य, साहस और सत्य की शक्ति में थी। क्या दशहरा और गांधी जी के संदेश में कोई गहरा संबंध है? क्या यह बताता है कि बाहरी बुराई से लड़ना उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि अंदर से खुद को मजबूत करना? गांधी जी ने हिंसा के बिना बुराई को हराया, राम ने धर्म और न्याय की शक्ति से रावण को हराया। दोनों ही सिखाते हैं कि सच्चाई और अच्छाई की शक्ति किसी भी बुराई से बड़ी होती है। 2 अक्टूबर और दशहरा का एक साथ आने पर हमें यही संदेश देते हैं कि बाहरी दुनिया की बुराई पर विजय पाने के लिए सबसे पहले अपने भीतर के रावण को पहचानना और उसको हराना जरूरी है। हर व्यक्ति के जीवन में अहंकार, क्रोध और लालच होते हैं। अगर हम गांधी और राम की तरह अपने भीतर के अच्छे गुणों को मजबूत करें तो हम भी जीवन में असली विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो क्या यह एक सिर्फ संयोग है कि 2 अक्टूबर और दशहरा एक साथ है, या यह हमें एक रहस्य सिखाने के लिए है कि सच्चाई, अहिंसा और बुराई की शक्ति हमेशा विजयी होती है, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों? इस 2 अक्टूबर और दशहरा पर आपके भीतर राम और गांधी को जगाइए और दुनिया को दिखाइए कि असली शक्ति हिंसा में, क्रोध में नहीं है, बल्कि सत्य, धैर्य और करुणा में है। अगर विचार पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।